जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो हम मनाने वाले हैं शहीद दिवस, जो कि पतंजलि युवा भारत के जिलाध्यक्ष श्री अशोक जायसवाल एवं ग्राम पंचायत देवनगर के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो चलिए आप सभी को दिखाता हूं वीडियो के माध्यम से। 23 मार्च 2026 ग्राम पंचायत कार्यालय देवनगर समस्त जनप्रतिनिधियों के बीच और पतंजलि युवा भारत के नेतृत्व में आयोजन ग्राम पंचायत देवनगर लगभग सैकड़ों लोगों के बीच आज हम शहीद दिवस का आज़ाद शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिनको एक ही दिन फांसी का फंदा में चढ़ना पड़ा था राष्ट्र के हित के लिए, उनका हम प्रत्येक वर्ष विगत कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं। ये शहीद दिवस आज भी इस कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच पति श्री अक्षय कुमार सिंह जी और उप सरपंच महोदय ग्राम पंचायत देवनगर श्री विकास गुप्ता जी, प्रायः संतोष अग्रहरी जी, पंच, समस्त लोगों के बीच में कार्यक्रम को संपन्न करने का, गति देने का काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि कार्यक्रम सफल होगा। जय हिंद। अब हम इस कार्य को गति देने के लिए ग्राम पंचायत के समस्त लोगों को निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और शहीदों के नाम दीप प्रज्वलन कर उनको सलाम करें, नमस्कार करें और उनको शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। मेरे पदाधिकारी श्री गोपाल राजवाड़ी जी, श्री मोतीदास जी यहाँ पर दीप प्रज्वलन में आए और अपना दीप प्रज्वलन का, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम में अपना भागीदारी निभाएं। तो सलाम करें। फोटो ठीक है, चलिए बोलिए भारत माता की जय, वंदे वीर शहीदों की। अब मैं भारतीय ऋषि परंपरा में, भारतीय संस्कृति में जिस कार्यक्रम को मुकाम देने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत के पावन भूमि में सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्य कोई हो सकता है, जिन जिन लोगों ने अपने कुर्बानी दी है, जिन जिन लोगों ने अपने प्राणों को आहुति किया है, आज अगर ये पंचायत भवन है, आज अगर ये पंचायत भवन में नेतृत्व करता सरपंच, उप सरपंच, सारे पंचायत के सदस्य हैं, आप हम सब दिख पा रहे हैं, तो इसका कारण ना मैं हूं, ना आप है, ना ग्राम पंचायत देवनगर है। निश्चित रूप से परम सौभाग्य रहा होगा या पुण्य कर्मों का फल रहा होगा जो ऐसा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है। उसके लिए सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत के समस्त पदाधिकारियों को बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूं, थैंक यू करता हूं, शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अब मैं, समय विलंब हो चुका है, सीधे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जिनके करकमलों से, जिनके प्रस्ताव से, जिनके अनुमति से, जिनके सहमति से ये कार्यक्रम शहीद दिवस का सूरजपुर में, मुझे लगता है परम सौभाग्य मानना चाहिए कि कम जिला, कुछ जिला होंगे, कुछ ऐसे जनपद होंगे और उसके कुछ ग्राम पंचायत होंगे, उसमें से मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है, लगभग मेरे जो जानकारी है, सूक्ष्म जानकारी, सूरजपुर जिला में देवनगर ही एक ऐसा पंचायत है जहां शहीद दिवस मन रहा है और इतना बेहतर तरीके से मन रहा है, भव्य तरीके से मन रहा है। आप लोग चाहें तो ताली बजा सकते हैं। अब मैं श्रद्धांजलि शहीदों का देने के बाद सीधे चलता हूं मेरे मुख्य अतिथि और सम्मानित जितने भी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले लोग यहां पर आए हैं। बाकी जो नहीं आए हैं उनके बारे में मैं यहाँ इस चेंबर, इस काउंटर से कोई चर्चा नहीं करेंगे। जो आए हैं उनके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। अब उनके स्वागत में भी मैं समय देना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारा परंपरा है, वो मैं निर्वहन करना चाहता हूं। आदरणीय श्री मोतीदास जी को मैं आमंत्रित करूंगा। वो सरपंच पति श्री अक्षय कुमार जी का माल्यार्पण कर सुस्वागत करेंगे। चूंकि कार्यक्रम हमारा है, युवा भारत का है,
नेतृत्व हमारा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आने वाले अतिथियों का बेहतर स्वागत करें। श्री अक्षय कुमार सिंह जी, जैसे हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल राष्ट्रीय खेल के महत्ता दी गई थी, गवर्नमेंट से इसको महत्ता मिल गया है। मेरा योगासना भारत का जिला सूरजपुर का रजिस्ट्रेशन पंजीयन गवर्नमेंट से हो चुकी है। 15,000 रुपया देके फीस हम लोगों ने गवर्नमेंट से अपना रजिस्ट्रेशन का कॉपी भी ले लाया है। उसमें हम सचिव के रूप में अब देखना चाहते हैं आदरणीय श्री गोपाल राजवाड़े, विश्रामपुर हरा टिकरा से आए हैं। मैं आपको आदर पूर्वक सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और मेरे आदरणीय उप सरपंच श्री विकास गुप्ता जी को माल्यार्पण कर भावभीनी स्वागत करें। जोरदार करताल ध्वनि। स्वागत की इसी कड़ी में नेक पहल से नितिन जी को आदर पूर्वक बुलाना चाहूंगा और आए और मैं जान इमरान भाईजान का हमारे शहीद का कार्यक्रम में, चूंकि मानते इस्लाम को है लेकिन राष्ट्र के साथ रहते हैं, सहस्त्र भाव ऐसा होना चाहिए और ये भाव से अच्छा क्या भाव हो सकता है। इमरान जी का बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत। अब मैं हमारे बीच एक अच्छा एंकर सम्मानित मेरे भाई हुसैन अंसारी जी, मैं आपको आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं, आप आए और हमारे योगासन भारत के कोषाध्यक्ष सम्मानित श्री कार्तिक निषाद जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे भाई हुसैन। अब स्वागत की इसी कड़ी में मेरे वार्ड के पंच आदरणीय श्री विष्णु सिंह जी का स्वागत के लिए मैं संतोष जायसवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं, आए और इसी बीच में खड़े होकर उनका स्वागत करें। रहे अभी तालियों की रीजन बताई जाएगी कि मैं सोना दीदी से आग्रह करूंगा कि ये तीनों बच्चियों का माल्यार्पण कर आप भाव से स्वागत करेंगे। हाँ, आप पंक्ति से उनका स्वागत कर दे, बस निवेदन मेरा। तालियां बजाइए, तालियां बजती रहे। मुस्कान जायसवाल, आप लोग माला को रहने दीजिएगा, माला मत उतारिएगा, ठीक है, माला रहने दीजिएगा, बैठ जाइए, स्थान ले लीजिए। अब मैं सोना दीदी आप यही मंच पर रहे, आपका स्वागत के लिए मुस्कान जायसवाल जी आप उनका स्वागत करें। थोड़ी सी ताली हो जाए, बैठिए, इनके साथ आप नेतृत्व। आज का जो कार्यक्रम है ना फोटो सेशन है और ना मेरा बैनर सिस्टम है, ना ही मेरे को इसका भूख और प्यास है। आज का सिर्फ कार्यक्रम का मेरा मकसद है ग्राम पंचायत की इस पावन धरती पे उन वीर बलिदानियों का जिनका एक ही दिन, एक ही टाइम में, एक ही जेल में राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाले, राष्ट्र को बचाने वाले, भारतीय ऋषि परंपरा को, गौ परंपरा को और सनातन परंपरा को बचाने वाले, जिनको इस बात का रास नहीं आया कि इस देश पे दसियों बीसियों हमलावरों ने हमेशा से टारगेट करता रहा, हमला करता रहा और ऐसे क्रांतिकारी हमारे पंजाब के गांव खड़कल कला और पुणे महाराष्ट्र से तीनों शहीद अपने माता पिता का बिना चिंता किए, अपने परिवार के मेंबरों का बिना चिंता किए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने वतन के लिए, अपने जान को कुर्बान करने के लिए, शायद जिससे संघर्ष करना चाहिए था, जिस क्रांतिकारी ने, उस आक्रमणकारियों ने वो कुचलने के लिए और उनको ध्वस्त करने के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए आज हमारे बीच ये शहीदों का तस्वीर झलक रहा है। इन्हीं के कार्यक्रम के लिए बहुत ही वर्षों, 1 वर्ष सीधे इंतजार करते हैं, तब जाके कहीं 23 मार्च आ पाता है। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च के दिन हर जगह चेंज कर करके
ऊपर से निर्देश होता है संगठन का, हम इस कार्यक्रम को संपन्न करते रहते हैं। अब मैं यहाँ एक हमारे शहीद के 2 लाइन का गाने गाएंगे। सूरजपुर से मेरा अतिथि, मैं आदरपूर्वक आपको सामने बुलाना चाहूंगा। आप माइक में आए और शहीदों के लिए 2 लाइन का भजन पेश करें और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जिस परंपरा के अनुसार से भारतीय संस्कृति में आप निर्वहन करें। भाई साहब, पुनः आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बड़े भैया अशोक जायसवाल जी, मैं मंच पर खुद को पाकर और यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आयोजन जिस रूप में हम लोग आज यहाँ शहीद दिवस मना रहे हैं, शहीदी दिवस, मैं उस मातृभूमि में खड़ा हूं जिस मातृभूमि ने अपना एक वतन, अपना एक पीढ़ी इस वतन के लिए निछावर किया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे वरिष्ठ हैं बड़े भैया पवन प्रजापति जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। बड़े भैया पवन प्रजापति जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप आए संक्षेप में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से यह हम सबको देश प्रेम से जुड़ने की प्रेरणा देती है। जब तक कि व्यक्ति को देश से प्रेम नहीं होता है, तब तक कि वो उसमें देश के प्रति काम करने की ललक नहीं हो पाती है। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम सब में देश प्रेम की भाव उभरे। तिरंगे झंडे को देख करके हम में जुनून और जोश, हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा अगर हो जाए, निश्चित रूप से यह देशभक्ति का भाव व्यक्ति को देश के प्रति अच्छा काम करने की ओर प्रेरित करता है। लोग बाग अक्सर हम देखते हैं कि अपने कार्य के प्रति कर्तव्य नहीं कर पाते। लोगों को केवल अधिकार के बारे में जानकारी हो पाता है, वो कर्तव्य निष्ठ नहीं बन पाता है। उसका कारण है कर्तव्य निष्ठ नहीं बनने का कि उसमें देश प्रेम का भाव नहीं। जहां पर देश प्रेम का भाव, हमारा देश सिर्फ उन्हीं की बदौलत स्वतंत्र नहीं हुआ जिनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है, अपितु गांव, गली, मोहल्ले, दूर दराज के क्षेत्रों में अनेक ऐसे वीर पुरुष हुए हमारे देश में, जिन्होंने अपने रक्त से इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को सींचा। सौभाग्यवान हैं वे लोग जो इतिहास के पन्नों में स्थान पाए और बड़ा ऊंचा कार्य किए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, अशफाक उल्लाह खान हो, अनेकों अनेक ऐसे सूरवीर हुए। कुछ जो उदारवादी ग्रुप और में महात्मा गांधी, पंडित सुभाष चंद्र बोस वगैरह बहुत सारे लोग हुए जो खूब अपना तन मन धन लगाकर कार्य किए। बहुत लोग इतिहास के पन्नों में स्थान पाए, बहुतों ने गरम दल। तो गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय, और साथ में बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसी से प्रेरित होकर हमारे जो शहीद, जिन्हें हम शहीदी दिवस का आज यहाँ मना रहे हैं, बस उन्हीं के प्रेरणा स्रोत में चलते हुए उन्होंने अपने जान को इस देश के लिए निछावर किया। तो मैं अब समय को ज्यादा न लेते हुए हम सबके बीच में अपने विचारों को रखने के लिए और अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे ग्राम पंचायत देवनगर के मुखिया, सरपंच प्रतिनिधि हम सबके बीच में लगातार अपनी उपस्थिति देते हैं और लगातार अपने मार्गदर्शन से, सहयोग से हमारे हर कार्यक्रमों को सफल बना रहे हैं। ऐसे हमारे मुखिया और प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय अक्षय सिंह जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन को हम सबके बीच में रखेंगे। बोलिए। आज युवा भारत के इस शहीदी कार्यक्रम में, शहीदी दिवस में उपस्थित गांव के उप सरपंच संतोष अग्रहरी जी, विष्णु सिंह जी, पांडे जी और इस युवा भारत के सभी जो सहयोगी हैं, सभी को स्वागत है। आज 23 मार्च का दिन, ये बहुत ही बहादुरी और कुर्बानी का दिन है। आज के दिन ही हमारे भारत माता की धरती में
जो हमारा देश पहले अंग्रेजों की गुलामी से जूझ रहा था, जिसके आजादी के लिए हमारे अनेकों ने वीर सपूतों ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देश के लिए दिए। उन्हीं में से हमारे वीर शहीद श्री भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी, जिन्हें आज 23 मार्च के दिन ही 1931 इन वीर हमारे देश के लिए शहीद हुए थे और इन्होंने हमें एक अपनी ओर से ज्ञान छोड़ के गए हैं कि सबसे पहले देश के लिए हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अनेकों ने वीर सपूतों ने देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। तो हमें इस भारत के इस मातृभूमि में हमें कभी भी जाति को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें सब मिलकर अपने देश के लिए एक होकर काम करना चाहिए। तो आज इस शहीद दिवस में ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। निषाद जी, बहुत ही अच्छी बातों का आपने हम सब बीच में रखा है। मैं पुनः मंच की ओर से आपको धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। हम सबके बीच में हमारे शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय के आदरणीय व्याख्याता परिषद के आदरणीय कश्यप सर जी यहाँ पर पहुंचे हैं। अपना समय निकालकर हमें अपना अमूल्य समय आपने प्रदान किया है। मैं मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और साथ में हमारे मीडिया के साथी भाई सत्येंद्र कुशवाहा को आमंत्रित करता हूँ। आप आए और माल्यार्पण से स्वागत और एक बार सम्मान करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हम सब के बीच में हमारे ग्राम पंचायत नाला, बड़े बड़े महासागर के जल जिस तरीके से समुद्र में आकर मिलते हैं, ठीक उसी तरह हम हिंदुस्तान में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न लोग और विभिन्न भाषाओं में जैसे भी रहते हैं, लेकिन फिर भी हम हैं सिर्फ एक और एक भारत माँ के सपूत। बोलिए एक बार सम्मान, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं अब समय को ज्यादा खींचते हुए मैं लिए चलता हूँ आपको समापन की ओर। और हम सब बीच में दूर दराज से चलकर जिला से हम सब बीच में पधारे हुए हैं, कोषाध्यक्ष के पद को सुशोभित करते हैं आदरणीय कार्तिक निषाद जी, मैं आपका आमंत्रित कर रहा हूँ। अपने भाव विचार निषाद जी आदरणीय, मैं आपका आमंत्रित कर रहा हूँ, अपने विचार को यहाँ पर हम सब बीच में रखेंगे। बोलिए भारत माता की जरूरत है इसको। बोलिए भारत माता की। आप सभी यहाँ पर इस मंच में शहीदी दिवस में आप सब उपस्थित हुए। मैं समस्त यहाँ पर देवनगर ग्राम पंचायत के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जो आपने अपना समय निकाल करके यहाँ पर अपना दिए हैं कि वाकई में हमको चलना चाहिए उन इतिहास के पन्नों में अंकित जो व्यक्ति शहीद हो चुके हैं, उनके नाम थोड़ा से 2 मिनट वहां पर दे। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत, जो आप लोगों ने अपना समय यहाँ पर दिए। यहाँ पर एक बेहतर इस मंच को संचालन करते हुए हमारे खान साहब जो हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूं, पर बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने संचालित कर रहे हैं, मंच को सुशोभित कर रहे हैं। उनको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारे 2 जाबाज जो इस मंच में हम लोग जैसे आए हुए हैं, युवा भारत, इस मंच में 2 जजेस जो यहाँ पर इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, जो बच्चियों के माध्यम से आज हमारे छत्तीसगढ़ी नहीं, आज इंटरनेशनल तक में जाने का क्षमता रखते हैं, वर्ल्ड तक जाने का क्षमता रखते हैं, ऐसे जगहों पर यहाँ पर उपस्थित दिए हैं।
मैं ऐसे दो जाबाज लीडर को भी मैं सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो आप लोगों ने अपना आए और अपना दो शब्द भी रखे। मैं सिर्फ सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस मनाए हुए काफी साल बीत गए, काफी समय हो गया। कई लोग का आज शुरुआत हो रहा है, कई लोग का अंत हो चुका है, और कई लोग इस जीवन में जी रहे हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो आज हिंदुस्तान में जन्म लेकर के आज हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो कहीं न कहीं एक गर्व की बात है, गर्व की विषय है कि कहीं न कहीं हम आज स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि ये कई लोग यहाँ पर अपना अपना मत रखे, विचार रखे, सराहनीय है, जो अपने अपने क्षमता के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपना मत रखे हैं, बहुत ही अच्छी ढंग से अपना विचार रखे हैं यहाँ पर कि वाकई में हमको अपना किस प्रकार से करना चाहिए, रहना चाहिए। और जिस प्रकार से शहीदों के विषय में बातचीत की गई, बहुत सारे शहीद रहे जो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपना कार्य किए, और जिन्होंने विशेष काम किए आज उनका नाम और फोटो यहाँ पर अंकित हो गए। आज हम पूछते हैं कि वाकई में यदि हम देखें तो हिंदुस्तान को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग आए और अपना बलिदान दिए, अपना सर्वस्व लुटा दिए। कहीं न कहीं आज उन्हीं की देन है कि आज हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। निश्चित है हम सिर्फ एक ही चीज माने, पहले तो अपने अंदर उस मातृभूमि को, अपने अंदर उस स्वतंत्रता को, उस अपने अंदर अब ढाल ले, आत्मसात कर ले कि वाकई में हमको किस प्रकार से रहना है। उसके बाद अपने घर में, फिर परिवार में, फिर समाज में, उसके बाद फिर देश में। इस प्रकार से हम करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सब हम मिल करके आने वाला फिर 2027 का शहीदी दिवस को एक बेहतर रूप से हम मना पाएंगे। और इसी के साथ मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी बातचीत विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मातारी। स्थान ग्रहण करें। अब तुरंत ही, अब कुछ बोलने का कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है आप लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज मुझे देवनगर पंचायत में 10 वर्ष हो गया। मैं देवनगर का ही अन्न जल खा रहा हूँ, इसी धरती में रह रहा हूँ। मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूँ कि आप सब लोगों का मैं ऋणी हूँ। आज मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऋण से मैं यहाँ उर्गीण हो चुका हूँ। अपने कार्य को जो गति देने का रात में सपना था, वो मेरा सपना पूरा हो गया है। अब मैं अभी आभार के लिए मुझे बुलाया गया है आदरणीय हुसैन जी। मैं बता देना चाहूँ कि इन बच्चियों का जो कला है, इतने कठिन आसनों का इन लोगों ने अभ्यस्त हैं, जिसका प्रदर्शन हम लोगों को करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों का कैसा निर्देश रहेगा, आभार प्रकट कर लूं तब प्रदर्शन के लिए आप लोग तैयार हैं या? मैं स्वतः अशोक कुमार जायसवाल, पतंजलि युवा भारत जिला प्रभारी, योगासना एक्सपोर्ट जिला अध्यक्ष, योगासना एक्सपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य कार्यकारिणी मेंबर, समस्त यहाँ आए हुए मेरे परिवार के लोग। चूंकि समय कम है इसलिए मैं सबको परिवार कहूं, सदस्य परिवार का कहूं तो ज्यादा बेहतर है, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। यह कार्यक्रम इसलिए संपन्न नहीं किया गया है कि ये आदेशों के अनुसार है या संगठन का कोई ऐसा संगठनात्मक दृष्टि से। बहुत जरूरी था कि 23 मार्च को आप भगत सिंह राजगुरु, चूंकि भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी के अलावा कम से कम 2 से 2.5 लाख लोगों ने कुर्बानी दी है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी समस्त मजहबों को मानने वालों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर के कहीं यहाँ स्थिति हमको देख पाए हैं। इसलिए मैं इसका बात को रखना चाहूं कि हम सिर्फ इसलिए कार्यक्रम नहीं करा रहे। आज देवनगर का इस माटी में एक बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण, जिसको हरिद्वार मूल रूप से जाके 10 दिन का समय देके कुछ जब्बाज व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिनका मैं नाम लूंगा, श्रीकांत पांडे जी, यहाँ आयुष जायसवाल जी, मैं खुद अशोक जायसवाल, और प्राय और भी होंगे जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन लोग गए हैं। 10 दिन का सफर किए, 10 दिन का रास्ता तय किए, घर छोड़े, परिवार छोड़े। मकसद कुछ भी नहीं था, मकसद ये थी कि हम लोगों को स्वास्थ्य दें, हेल्थ दें,
हम जो सीख के आए, क्योंकि विश्व का गुरु बनना अगर तय हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे संगठन हैं, और दावों के साथ कहता हूं इसमें कि सिर्फ सरकार पे अगर निर्भर करेगा प्रजा और जनता और हम आप, तो गलत बात है। सरकार अपनी काम करेगी और प्रजा अपना काम करेगा, जनप्रतिनिधि अपना काम करेंगे। सबको सपोर्ट और सहयोग के साथ यदि आगे कुछ करना चाहते हैं तो हेल्थ के लिए यहाँ पर एक बहुत विशेष 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का हम लोग के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। आयोजक होगा पतंजलि युवा भारत जिला सूरजपुर, और यहाँ का आयोजन का समिति जो होगा, यहाँ का जिनको दायित्व पूरा करना होगा, ग्राम पंचायत देवनगर के समस्त पदाधिकारी गण, सरपंच, उप सरपंच और यहाँ के जनप्रतिनिधि और पंच। इसके साथ ऐसे बुजुर्ग, इष्ट परिजन और युवा साथी सबका अगर सपोर्ट, आदेश, निर्देश, सहमति होगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसका बैठक ग्राम पंचायत के भवन में करेंगे। आदेश आप लोग करेंगे और सहस्त्र सेवा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए अपने तरफ से हम तैयार हैं, समिति तैयार है। और अब बता दो कि सहयोग प्रशिक्षण क्यों दिया जाए। इस प्रशिक्षण को लेने के लिए गरीब तबके के लोग 10,000 रुपए का खर्च करके हरिद्वार 10 दिन का समय दे नहीं सकते। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी ने 4 बार, मैं हरिद्वार 5 बार हो चुका हूँ, 4-5 मंचों में उनकी आशीर्वाद मिल चुकी है। वो बच्चा भी गया था, उसको अपने मंच में बुला के आशीर्वाद प्रदान किए हैं। ऐसे हमारे श्रीकांत जी बैठे हुए हैं, हमारी पूरी टीम जानती है कि अशोक जायसवाल को 4-4 बार स्वामी जी आदेश प्रदान कर चुके हैं। और वही आशीर्वाद की वजह से, मैं आदेश नहीं मानता, आशीर्वाद की वजह से मेरा खलबलाता रहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा करूं। आज मैं आपके चरणों में माथा रख कर कह रहा हूं, ग्राम पंचायत के जब बाजो, अगर आप लोगों की सहमति मिल गई तो 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण जिला मुख्यालय को है, वो ग्राम पंचायत देवनगर को होगी। ताली बजा सकते हैं यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो। जिला मुख्यालय का कार्यक्रम को हम ग्राम पंचायत में ले लाएंगे, वो हमारा सामर्थ्य है। हम निवेदन करेंगे कि हम ग्राम पंचायत देवनगर में करेंगे। उससे 25 योग शिक्षक, 50 योग शिक्षक तैयार होंगे। इतना तो होगा कि रजिस्ट्रेशन फीस जितना दिए रहेंगे, निश्चित रूप से उससे 2 गुना 4 गुना ज्ञान सीख के अपने घर के लोगों को तो स्वस्थ कर सकते हैं, अपना हेल्थ तो ठीक रख सकते हैं। इसके लिए अगर ध्यान दिया है किसी ने तो पतंजलि युवा भारत ने दिया है। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद इसके लिए चाहिए और विचार घर वापसी के बाद बना लीजिएगा। और पूरे लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, पंजीयन कराएगा। एक नियम है कि जो पंजीयन कराएगा हरिद्वार से उसको योग प्रमाण पत्र सहयोग शिक्षक का यहीं पर हो सकता है। क्षेत्र के सांसद हो, क्षेत्र के विधायक हो, उद्योगपति हो, मैं तो कह रहा हूं कि आप देवनगर वाले जोर लगा दिए तो हेल्थ मिनिस्टर अर्थात छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी देवनगर में आएंगे और उनको आना पड़ेगा और इस मंच में अपना वो जो सहयोग होगा वो प्रदान करेंगे। लेकिन देवनगर इस बात को बढ़िया से बैठक करके समझ ले, सोच ले, चाह ले, तब हम अप्रैल में इस काम को आगे गति देंगे। अब मैं सीधे बच्चों को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप अपना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं? की गहराइयों में एक नदी योग के स्पर्श गुंजन गणन गणन प्राण गुंजन गणन गणन उतरे मुझ में आदि योगी। हंसिका राजवाड़े, आप आए और अपना सम्मान पुरस्कार प्राप्त करें। इसको आप ऊपर दीजिए। पवन सर आ जाएं सामने, पवन सर आ जाएं, कश्यप सर आ जाएं। बच्चियों के लिए गुरु जितना बड़ा ऊंचा चीज होता है उतना परिवार का कोई भी मेंबर नहीं होता। आप लोग माला और साफा से स्वागत करें। कश्यप सर से क्या नाम बेटा तुम्हारा? युसिका राजवाड़े।
आप रख लेना, ठीक है, बैठ जाना। मुस्कान जायसवाल ये मेरी बड़े भैया के नातनीन है, अर्थात मेरी भी नातनीन है। वो इनका भी जज्बा और जुनून ऐसा बना रहे, और थोड़ा तालियां होनी चाहिए। तालियों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग चोरी कर रहे हो यार, तालियां होनी चाहिए। देवी स्वरूप भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमारे जवानों की जय, हमारे जवानों की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महाकाली की जय।